औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदुहु क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सलावत फिर भी एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ना। वो एक हमिंग आ रही है मुसलसल, वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। सामने मोहतरम, अशरे मुहर्रमुल हराम और इस इमाम बारगाह में तकरीबन गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुसलसल ये अशरा मुनक्किद हो रहा है और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया जा रहा है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ पर यह ज़िक्र मुनक्किद ना होता हो। ये ज़िक्र अपनी जगह पर अपनी एक तारीख़ रखता है और आप में से जितने अफराद यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इनमें अक्सरियत वो है कि जिनके अपने यहाँ भी सफ़े अज़ा बिछती है, या जिन जिन मुल्कों से यहाँ पर आए हैं वहाँ पर वो इस सफ़े अज़ा के बानी रहे हैं और ये सफ़े अज़ा बिछाते रहे हैं। आज के इस मुश्किल तरीन दौर में ये सफ़े अज़ा बिछाना, ये इंतज़ाम करना, ये किसी सूरत भी किसी जहाद से कम नहीं है। जिस तरह का ये मुश्किल दौर है, इस मुश्किल दौर में ये वक्त निकालना, और मैं कुछ दिनों से यहाँ पर हूँ और यहाँ की इंतज़ामिया और हर एक फ़र्द जो इस इदारे से मुंसलिक है, उनकी इस मेहनत और काविश को देखता चला जा रहा हूँ कि हर शख्स अपने से अपनी कोशिश, अपनी क़ुव्वत से आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से इसमें शामिल हो जाए। तो इस दौर में ये वक्त निकालना किसी भी सूरत जहाद से कम नहीं है कि हर शख्स कोशिश कर रहा है कि वो ज़िक्र में शामिल हो जाए। क्योंकि जिस दुनिया से हम गुज़र रहे हैं, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन वक्त नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, वसाइल उनके पास है लेकिन वक्त नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास वक्त है, वसाइल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं लेकिन एहसास नहीं है। ये कैटेगरीज हैं इस दौर में कि कहीं वसाइल है तो वक्त नहीं है, कहीं वक्त है तो वसाइल नहीं है, और कहीं दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो एहसास नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास दोनों चीज़ें कसरत में नहीं हैं, न वसाइल कसरत में है न वक्त कसरत में है, लेकिन कमाल ये है कि उनके पास मोहब्बत की नेमत मौजूद है। और ये मोहब्बत और एहसास की नेमत, इस्तक़बाल मुहर्रम की मजलिस है इसलिए कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ।
ताकि जहनों में ये चीज़ें महफूज हो जाएं, और ख़ास तौर पे नौजवानों के। ये मोहब्बत और ये एहसास की नेमत, ये इतना ताकतवर जज्बा है कि इसके होते हुए इन बाकी दोनों चीज़ों की कमी आड़े नहीं आती। तवज्जो फरमाएंगे, जब ये मौजूद होती है तो फिर ना वसाइल की कमी आड़े आती है, ना वक्त की कमी आड़ी आती है। फिर कोशिश करके वसाइल भी इकट्ठे हो जाते हैं, कोशिश करके वक्त भी मुयस्सर आ जाता है। क्यों? ये मोहब्बत की नेमत है। जो मोहब्बत की नेमत ये तमाम काम करवा देती है। और ये मोहब्बत, मैं एक किताब का मुतालिया कर रहा था, कुवैत से ताल्लुक़ रखती हैं एक खातून डॉक्टर फातिमा जाफरी उनका नाम है, और उनकी जनाब सैयदा ज़ैनब बिन्त सलाम अली सलामुल्लाह अलैहा पर एक दरूद पढ़ दीजिए बीबी की ज़ात गराम। बीबी के बारे में उनकी एक किताब है, और किताब का नाम ही अस्सैयदा ज़ैनब है। उस किताब के मुकदमे में उन्होंने एक चीज़ लिखी, और वो बिल्कुल फितरत की अक्कासी करती है। और वो बात ये उन्होंने लिखा कि जिस तरह किसी भी ज़मीन के ज़रखेज़ होने की दलील ये है कि उस पर सरसब्ज़ दरख्त उगते हैं, किसी भी ज़मीन की ज़रखेज़ होने की दलील ये है कि उस पर सरसब्ज़ दरख्त उगते हैं, और वो दरख्त उन पे फूल भी खिलते हैं और उन पे फल भी आते हैं। उन्होंने फरमाया बायने ही दिल की ज़मीन के ज़रखेज़ होने की निशानी ये है, इस पे मोहब्बत का शजर उगता है। या सलामत। इस दिल के ज़रखेज़ होने की अलामत यह है कि इस पे मोहब्बत का शजर उगता है। और अगर यहाँ पे आप शामिल हों तो मैं जुमला आपके सामने हदिया करूँ कि जिस तरह ज़मीन को अगर अच्छा पानी मिले तो उस पे अच्छा दरख्त उगता है, वैने ही दिल से अगर हलाली खून गुजर रहा हो तो मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद का दरख्त उगता है। सलामत है, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। तो ये दिल के ज़मीन के दरखेज़ होने की सलामत है, ये दलील है कि इस पे मोहब्बत का दरख्त उगता है। और जिस तरह हर दरख्त उसकी शाखें भी होती हैं, तो उन्होंने कहा ये जो दरख्त है मोहब्बत का, हुवा कशजरतिन लहा अगसान, ये भी बिल्कुल उस दरख्त की मानिद है कि जिसकी शाखें होती हैं। इस मोहब्बत के दरख्त की भी शाखें हैं, और जिस तरह हर दरख्त की शाखों पर समर होता है, फल होता है। ये समर जो है ना, ये किसी भी दरख्त का नतीजा होता है। तवज्जो फरमाइएगा, ये समर क्या है? किसी भी दरख्त का नतीजा होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल जिस तरह हर दरख्त की शाखें हैं और उन शाखों पे समर होता है, वैने ही ये मोहब्बत भी एक दरख्त है। लहा अक्सानुन व अला कुल्ले गसन मिन बुर्दिल अफनान, कि ये जो मोहब्बत का दरख्त है इसकी भी शाखें हैं और इसकी शाखों पर भी फल उगता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसकी शाखों का भी फल होता है, इसकी शाखों पर भी फल उगता है। और जब सवाल हुआ कि ये मोहब्बत की जो शाख है, इस शाख का फल क्या है, मुझे तवज्जो चाहिए मेरे मोहतरम दोस्तों की। अहबाब आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, मैं तकरीर शुरू कर चुका, और मुझे एक सलवात पढ़ दीजिए बाबा से बुलंद आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाएंगे अहबाब, ये मोहब्बत का दरख्त, इस दरख्त की शाखें और उन शाखों पर भी एक फल है, यानी इस दरख्त का भी कोई नतीजा है, इस दरख्त का भी कोई समर है। और जब पूछा गया कि इस दरख्त का समर क्या है, जो मोहब्बत का दरख्त है, इस दरख्त का समर क्या है, तो उन्होंने लिखा अलल लिसान जिक्रुल महबूब, कि इस दरख्त का समर यह है कि हर वक्त जबान पे महबूब का जिक्र जारी रहता है। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए जो मेरे साथ सफर करते चले जा रहे हैं। इस दरख्त का समर क्या है कि जबान पे जिक्र महबूब जारी रहता है। अला लिसान जिक्रुल महबूब, जबान पे जिक्र महबूब जारी रहता है। अच्छा, कब ये जिक्र महबूब जारी रहता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह दरख्त जितना ज्यादा सेहतमंद होता है उतना ज्यादा उस पे फल होता है, तो ये मोहब्बत का शजर भी जितना सेहतमंद होता है, तो समर तो यही है कि जिक्र महबूब का जबान पे, लेकिन कब? फरमाया
फी कुल्ले ज़मानिन व बिअय्यि उन्वानिन, जमाना कोई भी हो, मौजू कोई भी हो, जिक्र ये आ जाएगा। अल्लाह या सलामत है, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। पहुंच रही बात। फी कुल्ले ज़मानिन, जमाना कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, व बिअय्यि उन्वानिन, उन्वान कोई भी हो, जिक्र महबूब का आ जाएगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जमाना कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, तवज्जो अज़ान मोहतरम, उन्वान कोई भी हो, जिक्र किसका आ जाएगा? महबूब का आ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हर जमाने में और हर उन्वान के तहत इन्हीं का जिक्र होना है, तो फिर यही जिक्र दलील मोहब्बत है। तवज्जो फरमाइएगा, यही जिक्र दलील मोहब्बत है। ख्याल रहे, जमाना कोई भी हो, और यही आप देखते चले आ रहे हैं 14 सदियों से, जमाना कैसा भी हो, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद होता चला जा रहा है। सलामत। हाँ हाँ, और बात किसी और जानिब ना निकल जाए, यहां पे कुछ और भी अर्ज करता चलूं कि ये जो मोहब्बत का दरख्त है ना, ये जो मोहब्बत है, तवज्जो फरमाइएगा, इंसान फितरतन खैर पसंद है। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मैंने इस इंसान को बनाया है अपनी फितरत पर। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ हाँ, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा। मेरे बंदो याद रखना कि मैंने तुम्हें फतर किया है, तुम्हें बनाया है अपनी फितरत पर, और खुदा के यहां बस खैर ही खैर है। क्या वजह फिर सलामत, खुदा के यहां बस खैर ही खैर है। तो जब उसके यहां खैर ही खैर है, तो फिर वो भी मोहब्बत खैर से करता है, वो भी पसंद खैर को करता है। और जो इंसान, तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये इंसान भी उसकी फितरत पर होने की वजह से खैर पसंद है, मोहब्बत खैर से करता है। तो आपने अगर कभी देखना हो कि इस जिस्मों के हजूम में इंसान कौन है, तो तलाश कर लीजिएगा खैर से मोहब्बत कौन कर रहा है। हाय हाय यार, सलामत रहे। जो पहुंच गया, मैंने लफ्ज बड़े सोच समझ के इस्तेमाल किया, इस जिस्मों के हजूम में, क्योंकि हर नजर आने वाला जिस्म इंसान नहीं होता। खुदावंद आलम, और ये भी मैं नहीं कह रहा, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कुछ ऐसे हैं कल अनाम, उनकी मिसाल चौपायों की है, बल हुम अज़ल्लो सबीला, बल्कि वो उससे भी बदतर है। हाँ, कुरान मजीद ना हो तो मैं मुजरिम, चौपायों की तरह है, बल हुम अज़ल्लो सबीला, बल्कि उससे भी बदतर है। तो अब हमें कैसे खबर हो कि ये लिबास इंसान में जानवर कौन है, चौपाया कौन है, बल हुम अज़ल्लो सबीला की तफसीर कौन है? तो बस इतना देख लीजिएगा कि जहां खैर से मोहब्बत हो, तवज्जो अज़ान मौत, वहां इंसानियत होगी, और जहां खैर को छोड़कर किसी और जानिब रुख हो, तो फिर वो लिबास इंसान में जानवर होगा, वो लिबास इंसान में हैवान होगा। खैर से मोहब्बत, खैर से मोहब्बत। और थोड़ी देर पहले जो आपके सामने अर्ज किया, ये मोहब्बत जितनी बढ़ती जाएगी, तवज्जो, उतना जिक्र बढ़ता जाएगा। और मोहब्बत किससे? खैर से। किससे? खैर से। तो अब जहां जितना खैर होगा, तवज्जो फरमाइएगा, वहां उतनी मोहब्बत शदीद होती चली जाएगी। जितना खैर होगा उतनी मोहब्बत शदीद होती जाएगी, और जहां कुल खैर आ जाएगा, वहां ये मोहब्बत मवद्दत में बदलती चली जाएगी। वही ये मोहब्बत मवद्दत में बदलती चली जाएगी। खैर से मोहब्बत, तवज्जो अज़ान मोहतरम, खैर से मोहब्बत, खैर से मोहब्बत, खैर से मोहब्बत। और इंसान की निशानी है कि वो खैर से मोहब्बत करता है, वो इंसान होता है जो खैर से। और जितनी मोहब्बत बढ़ेगी उतना ही उस महबूब का जिक्र बढ़ता चला जाएगा। तवज्जो है, उतना उस महबूब का जिक्र
बढ़ता चला जाएगा और फिर वो बात सच होने लगेगी। फी कुल्ले ज़माने व बिअय्यि उन्वान, जमाना कोई भी हो, उन्वान कोई भी हो। और अगर ये बात आपने सीखनी हो कि हर उन्वान के तहत महबूब का जिक्र कैसे आ जाता है, तो आपको सबसे खूबसूरत तरीन अगर मिसाल नजर आएगी तो सीरत मुस्तफा में नजर आए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। हाँ, रसूल खुदा को मोहब्बत है जनाब अमीर से। रसूल खुदा को मोहब्बत है जनाब अमीर से, और कोई तज़किरा होता है रसूल ज़िक्र अली का ले आते हैं। मौजू, सलामत है, मौजू कोई होता है ज़िक्र अली का आ जाता है, उन्वान कोई होता है ज़िक्र अली का आ जाता है, वक्त कोई होता है ज़िक्र अली का आ जाता है। मैं एक दलील आपके सामने हदिया करूं और कल से इंशाल्लाह अपने मौजू की तरफ जाऊंगा। बस यहां पे अगर आज आप मेरे साथ शामिल हो तो मेरी आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। उन्वान कोई भी हो, रसूल खुदा जिक्र जनाब अमीर का करते हैं। मसलन दुआ, अभी 2 दिन पहले मैंने दुआ के सिलसिले में यहां पर एक तकरीर की। दुआ अपनी जगह पर एक मौजू है, दुआ अपनी जगह पर एक अमल है, लेकिन दुआ के मामले में भी रसूल की मोहब्बत का इजहार ऐसे है कि कोई शख्स रसूल के पास आता है और आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं मुश्किल में हूं, मैं परेशान हूं, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। सलामत रहे, बोला आपको ज्यादा अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूं, मैं मुश्किल में हूं, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। और रसूल जो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं वो जो खुदा के साथ बराह रास्त है, हाँ, जिसके लिए जमाने में खुदा सबसे ज्यादा काफी है, हाँ हाँ, हमारे लिए खुदा काफी है कि नारा लगाने वाले, हाँ, हम आप में सबसे ज्यादा खुदा जिसके लिए काफी है वो हमारे नबी हैं। ऐसा है या नहीं है? जिनका बराह रास्त राब्ता उसके साथ है। हाँ, जिब्रील ना भी हो वो फिर भी अपने रब के साथ मरबूत है। जो है वो रसूल, उसके पास लोग आके कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ फरमा दें कि हम मुश्किल में हैं, और रसूल दुआ के लिए हाथ उठा के क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा इरहम अला फुला बेहक अली इब्न अबी तालिब। सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इरहम अला फला बेहक अली इब्न अबी तालिब। कोई और शख्सियत आई तो वहां भी अल्लाहुम्मा इरहम अला फला बेहक अली इब्न, जो भी आ रहा है बेहक अली इब्न अबी तालिब, बेहक अली इब्न अबी तालिब, बेहक अली इब्न अबी तालिब। और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश रही कि हमारा नाम भी आ जाए। बाकी बात तो बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन इतना कहता चलूं कि नाम तब आए अगर मोहब्बत हो। नाम तो उसका आ रहा, मिल जाएगा। या हमारा तज़किरा भी आ जाए। तो किसी बुजुर्ग ने मशवरा देते हुए कहा कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। कोई तो वक्त आएगा, कभी तो अली मुश्किल में आएंगे, और फिर जब अली दुआ के लिए आएंगे तो शायद उस दिन ये मौका आ जाए कि उस दिन हमारा नाम आ जाए और ज़माने की हसरत पूरी हुई, या यूं समझें कि ज़माने की हसरत पूरी की गई कि एक दिन रसूल तशरीफ़ फरमा है और अब जनाब अमीर तशरीफ़ लाए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दीजिएगा, मेरे लिए एक परेशानी का शिकार हूं, दुआ फरमा दीजिएगा। और रसूल खुदा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, इधर हाथ खड़े हुए, उधर कुछ लोगों के कान खड़े।
सलामत रहे। ये बेअय्य उन्वान इनके नीचे आ गया, इसलिए मैंने अर्ज कर दी। सफर मेरा किसी जानिब है, रसूल के हाथ खड़े हुए, कुछ लोगों के कान खड़े हुए कि आज तो कोई होगा जिसका तज़किरा आएगा, कोई तो होगा। हम में से किसी का ही आ जाए, बस अली का ना आए। आज किसी का नाम आ जाएगा, किसी का तज़किरा हो जाएगा। और बड़े गौर से सुन रहे हैं कि रसूल क्या फरमाएंगे। और रसूल ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा इरहम अली इब्ने अबी तालिब बिहक़्क़ि अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाहुम्मा इरहम अली इब्ने अबी तालिब बिहक़्क़ि अली इब्ने अबी तालिब। ऐ मेरे अल्लाह अली पर रहम फरमा, तुझे अली का वास्ता। और दरमियान से कुछ अफराद खड़े हुए और उन्होंने उठकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अजब मामला है, हमारी बारी तो भी बिहक़्क़ि अली इब्ने अबी तालिब, वक्त अली का आया तो भी बिहक़्क़ि अली इब्ने अबी तालिब, कहीं तो किसी और का तज़किरा आ जाए। रसूलुल्लाह के चेहरे के तेवर बदले और रसूल ने फरमाया, तुम अपनी आपस की बात करते हो, मुझे जब खुद के लिए दुआ करनी होती है। सलामत रहे। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। मैंने जब खुद दुआ करनी होती है तो तब भी यही कहता हूँ, अल्लाहुम्मा इरहमनी बिहक़्क़ि अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, तुझे अली इब्ने अबी तालिब का वास्ता है। वजह क्या है? ज़िक्रुल महबूब फी कुल्ले ज़मानिन व बिअय्यि उन्वान। कोई भी उन्वान हो, जिक्र महबूब का आ जाता है, तज़किरा इस घर का आ जाता है। ये तज़किरा ही बताता है कि मोहब्बत किससे है, और महबूब को देख के खबर हो जाती है कि मुहिब इंसान है या नहीं। हाय हाय, महबूब को देख के खबर हो जाती है कि मुहिब इंसान है या नहीं। और जब इस घराने से मोहब्बत है और फिर इस घराने का मुसलसल तज़किरा हो रहा है, मुझे तवज्जो चाहिए क्यों हम ये जिक्र किए बैठे हैं। जब इस घराने का तज़किरा होता है, जब इनसे मोहब्बत होती है, जब इनका जिक्र जबान पे आ जाता है, ख्याल रखिएगा जमाने की हर मोहब्बत जलील खार कर देती है सिवाय मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत। फिर जुमला बदल के कहता हूं, जमाने की हर मोहब्बत ज़ुहफ का शिकार करती है सिवाय इस मोहब्बत के। ये मोहब्बत है जो आपको मजबूत बनाती है। और फिर इस मोहब्बत का अजर क्या मिलता है अगर ये जिक्र जबान पे जारी हो जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, क्योंकि मोहब्बत उनकी है ना जो कुल्ले खैर है। तो जब उनकी मोहब्बत है, तवज्जो फरमाइएगा, तो फिर इसका अजर क्या है। चलें, इस अजर से पहले फिर एक जगह पे रोकता हूं, जिस आयत को सरनामा कलाम के तौर पे तिलावत किया है आज की मजलिस के लिए। वो आयत क्या है? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है, और बेशक वो बड़े फजल का मालिक है। एक दिन कुछ नए खल्क होने वाले फरिश्तों ने, मैं मुत्तसिल हूं अपने मौजू से, पुराने वाले फरिश्तों से पूछा कि ये फजल है क्या? जिसके बारे में खुदा फरमा रहा है कि मैं जिसे चाहता हूं, हर एक के हिस्से में नहीं, जिसे चाहता हूं उसे आता। अच्छा, ये शायद नए फरिश्तों की वजह से कुछ चेहरों पे मुझे परेशानी नजर आ रही है कि हमारे जहन में यही है कि फरिश्ते तो बस वही हैं कि जब से हैं, हमेशा से ये फरिश्ते हैं। लेकिन अज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं है। हर लम्हे और हर वक्त नए फरिश्ते खल्क हो रहे हैं।
और एक उनके खल्क होने का जरिया यूं सुन लीजिए कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन वजू करता है तो खुदा बंदे आलम उसके वजू के पानी के हर कतरे से फरिश्ते बनाता है। हाँ, इसलिए कोशिश करें कि वजू किया करें। जब कोई मोमिन वजू करता है तो खुदा बंदे आलम उसके वजू के पानी के हर कतरे से फरिश्ते तख्लीक करता है, और उन फरिश्तों का काम यह है कि जिसके वजू के पानी से वो बने हैं कयामत तक वो उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। लेकिन ख्याल रहे, शर्त है मोमिन होना। शर्त है मोमिन होना। तो ये फरिश्ते तख्लीक हो रहे हैं, मुसलसल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये फरिश्ते वजूद में आ रहे हैं। तो ये नए वाले फरिश्तों ने पहले वाले फरिश्तों से पूछा, ये फजल क्या चीज है जिसके बारे में खुदा फरमा रहा है कि मैं जिसे चाहता हूं बस उसे अता करता हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हर एक के लिए नहीं, मैं फजल अजीम का मालिक हूं और जिसे चाहता हूं उसे यह फजल अता करता हूं। तो पहले वाले फरिश्ते नए वाले फरिश्तों से कहते हैं कि जाओ और जमीन पे एक दौरा करके आओ, एक चक्कर लगा कर आओ, और वापस आकर अगर कुछ अजब तुम्हें लगे तो हमें बताना, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि फजल क्या है। वो फरिश्ते पूरी जमीन का दौरा करते हैं और वापस जाकर पहले वाले फरिश्तों से कहते हैं कि जमीन पे वैसे तो हमें हर चीज नॉर्मल नजर आई, लेकिन एक बात अजब नजर आई कि किसी जगह पर 2 अफराद बैठकर, कहीं 4 अफराद बैठकर, कहीं 10 अफराद बैठकर, कहीं 20 अफराद बैठकर, अगला लफ्ज गौरतलब है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 10, कहीं 20 अफराद बैठकर अपने माहौल से बेनियाज होकर अली और औलादे अली का तज़किरा कर रहे हैं। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। कहीं ये बात अहमियत की हामिल है। 2 अफराद, 4 अफराद, 10 अफराद, 20 अफराद बैठकर माहौल से बेनियाज होकर, जहां से मेरी बात शुरू हुई थी, फिकुल्ले ज़माने, माहौल से बेनियाज होकर, उन्हें फिक्र ही नहीं कि जमाना क्या सोच रहा है, जमाना हमारा दुश्मन है या दोस्त है, जमाना हमारे बारे में क्या कहेगा और क्या लिखेगा। वो माहौल से बेनियाज होकर अली और औलादे अली का जिक्र कर रहे हैं। जैसे ही फरिश्ते ये कहते हैं कि वो माहौल से बेनियाज होकर अली और औलादे अली का जिक्र कर रहे हैं, पहले वाले फरिश्ते कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती है। अल्लाह अकबर, पीछे बैठे हुए हैं बाप। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, और फजल में शरीक होने के लिए जरूरी है कि आप मुतवज्जे फजल की जानिब रहें। ये जो हमारी जेबों में शैतान है, इससे जान छुड़वा लें कम अज कम इस जिक्र के दौरान। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती है मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है उसे अता करता है। तो ये फजल है, उसकी अता है, और जो फिर इस अता को वैसे इस्तेमाल करता है जैसे ये अता हक रखती है, तो फिर उसका अजर भी उतना बड़ा। मैं पहली मजलिस में ये चीजें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। फिर उस अता को सही इस्तेमाल करने का, इस जिक्र को करने का अजर भी उतना बड़ा है। और वो अजर क्या है? अल्लाह अकबर, हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये रिवायत बयान करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मन काला फीना शेरन बना अल्लाह लहू फिल जन्नत मदीनतन औसा मिन दुनिया सब अमरा यज़ूर फीहा मलकुन मुकर्रब व कुल्लु नबिय्यिन मुरसल। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मन काला फीना शेरन, इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स हमारे बारे में एक शेर कहता है, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, मन काला फीना शेरन, जो शख्स हमारे बारे में एक शेर कहता है, बना अल्लाहु लहू मदीनतुल फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में उसके लिए पूरा शहर बनाता है। हाय हाय हाय,
तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, जो हमारी मोहब्बत में एक शेर कहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में पूरा शहर बनाता है। मेरे मौला कितना बड़ा शहर बनाता है, फरमाया औसा मिन दुनिया सब अमरा, इस दुनिया से 7 गुना बड़ा शहर है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है। जो एक शेर कहता है खुदावंद आलम उसके लिए जन्नत में शहर बनाता है जो इस दुनिया से 7 गुना बड़ा होता है। उसकी वुसअत, उसका बड़ा होना अहमियत का हामिल नहीं, अगला लफ्ज अहमियत का हामिल है। और जब वो उस शहर में जाएगा, जब वो शहर में जाएगा, यज़ूरु फीहु, उस शहर में उसकी ज़ियारत के लिए आएंगे अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते और अल्लाह के सारे रसूल। अल्लाह अकबर, हैदरी सलामत रहे, मौला आपको इजाजत अता फरमाए। मन का लफीना शेरन, जो हमारे बारे में एक शेर कहता है, एक शेर, तवज्जो अज़ान मोहतरम, एक शेर कहता है, खुदावंद आलम उसके लिए जन्नत में शेर के बदले शहर बनाता है। और वो इस जमीन से 7 गुना बड़ा होता है। और वहां जब वो जाएगा तो उसकी ज़ियारत करने के लिए जिसने हमारे बारे में शेर कहा है, तवज्जो, इस मोहब्बत का अजर देखिएगा, उसकी ज़ियारत करने के लिए आम फरिश्ते नहीं, मुकर्रब फरिश्ते, आम नबी नहीं, रसूल उसकी ज़ियारत करने के लिए वहां आएंगे। और यहां पे ये भी अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर दूं, मैं कहीं कुछ परेशानियां देख रहा हूं कि तज़किरा शेर का है। ये शेर का तज़किरा अज़ान मोहतरम इसलिए है कि दुनिया के किसी भी अदब में, किसी भी लिटरेचर में जो सिर्फ मोहब्बत से वाबस्ता है वो शायरी है। जो है मेरे माता, जो सिर्फ मोहब्बत के साथ खसूसियत से वाबस्ता है वो शायरी है। इसलिए यहां पे शेर का तज़किरा किया गया, वरना अगर आप सारे शामिल होना चाहें तो मैं एक मंजिल और आपको आगे लेकर चलता हूं। इमाम इरशाद फरमाते हैं, रहमल्लाहु अब्दन इज्तमा मअल आखिर व तज़क्करू अमरना। फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे पर मुसलसल अपनी रहमत नाजिल करता है जो किसी दूसरे के साथ इकट्ठा होकर हमारा जिक्र शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, या रहम करता है खुदा, मुसलसल रहमत फरमाता है उस बंदे पर जो किसी दूसरे के साथ इकट्ठा होकर हमारा जिक्र करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि मजमे इकट्ठे हो, नहीं, जहां 2 इकट्ठे हो जाओ जिक्र उनका करो जिनसे मोहब्बत कर रहे हो। जहां इकट्ठे हो जाओ। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि माँ इज्तिमाल इस्नान, फरमाते कोई 2 बंदों का भी इज्तिमा ऐसा नहीं, तवज्जो, कि अगर वो इकट्ठे हों और फिर हमारे अम्र का आपस में जिक्र करना शुरू कर दें। कोई भी 2 लोग इकट्ठे हों और हमारे अम्र का तज़किरा करना शुरू कर दें, हमारे बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर दें, तवज्जो अज़ान मोहतरम, खुदा की कसम इससे बड़ी फख्र की मंजिल जमाना कहां से लेकर आएगा। और फिर इस मिंबर के बारे में कहा जाता है कि यहां ये भी बयान किया जाए और ये भी बयान किया जाए और ये भी बयान किया जाए। जरा मकसद पे गौर करते चले जाइएगा और इसी पे मेरी अगली 10 मजलिसों की बुनियाद होगी। जहां भी 2 बंदे इकट्ठे हो जाएं और वो आपस में हमारा जिक्र करना शुरू कर दें, हमारे फजाइल बयान करना शुरू कर दें, इल्ला बाहियल्लाहु बिहिमा मिनल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों में उन दोनों पे फख्र शुरू कर देता। अली हक, अली या अली, या सलामत रहे, मौला इज्जत अता।
अफराद बैठकर हमारा तस्करा शुरू करें तो खुदावंद आलम फरिश्तों में उन पे फख्र करता है। तवज्जो, और खुदा हर जगह पे फख्र नहीं करता। इस फजाइल के तस्करे को समझिएगा कि खुदा इसको किस मंजिल पर ले आया। ये खुदा की फख्र मुबाहात मुझे दो मंजिलों पर नजर आई है। एक ये मंजिल कि जहां दो बंदे इकट्ठे होकर, अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं और कोशिश कीजिएगा बात को समझने की, जहां दो बंदे इकट्ठे होकर फजाइल बयान करें वहां अल्लाह फख्र करता है। और दूसरी फख्र की मंजिल मैंने तब देखी थी कि जब जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब हिजरत रसूल के बिस्तर पर सोए थे। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, बखन बखन लका या इब्न अबी तालिब, इन्नल्लाह युबाही बिका मिनल मलाइका। ए अबू तालिब के बेटे, मुबारक हो आपको, खुदावंद आलम फरिश्तों में आप पे फख्र कर रहा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, फरिश्तों में आप पे फख्र कर रहा है। तकरीर मुत्तसिल हो गई जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी। फख्र कर रहा है अल्लाह फरिश्तों में आप पर। क्यों? क्योंकि अली वो बिस्तर रसूल पर, तवज्जो अज़ान मोहतरम, अली बिस्तर रसूल पर सोकर महवे जहाद थे। नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ हाँ, उन मुश्किल हालात में सो जाना वो जहाद था और अली महवे जहाद थे और अल्लाह फख्र कर रहा था। जहां से मैंने तकरीर शुरू की, इस मुश्किल जमाने में इनका तस्करा करना जहाद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, और जो इस जहाद में महव है, खुदावंद आलम उस पे फख्र कर रहा है। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मौला ऐसा क्यों है कि खुदा फख्र करता है कि जब दो अफराद ही सही इकट्ठे होकर आपके फजाइल बयान करते हैं, आपका तस्करा करते हैं, तो फिर खुदा क्यों फख्र करता है? फरमाया इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होकर इस तज़किरा करने में हमारी जिंदगी है। मोहतरम, तुम्हारे इस इकट्ठा होकर तज़किरा करने में हमारी जिंदगी है और हमारे अम्र का अहया है। तवज्जो, या अमराना, हमारे अम्र का अहया है, हमारे अम्र का हमारी जिंदगी है, हमारे अम्र का अहया है। तो अब वहां क्योंकि मैंने शेर पे कुछ परेशानी देखी थी तो अब ये जुमला कहने जा रहा हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और अब यहां पे इमाम ने इरशाद फरमाया कि तमाम लोगों में से खैरुन बादना, हमारे बाद सबसे बेहतर, सबसे अच्छा वो है, सबसे अफजल वो है कि जो हमारा जिक्र करता है या जिक्र की तरफ बुला लेता है। अल्लाह अकबर। मन तज़क्करना व दआ इला ज़िक्रिना, जो हमारा तज़किरा करता है या हमारे तज़किरे की तरफ बुलाता है या हमारे तज़किरे में शामिल हो जाता है। तवज्जो फरमाइएगा अज़ान मोहतरम, फरमा रहे हैं हमारे बाद जमाने में सबसे बेहतर वो है जो जिक्र करता है, जिक्र की तरफ बुलाता है, जिक्र में शामिल हो जाता है। तीनों तबके आ नहीं गए। जिक्र करता है जाकिर, जिक्र की तरफ बुलाता है मुंतज़िम, जिक्र में आ जाता है आजादार। अल्लाह अकबर। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और यहीं पे अब अगर आप मेरे साथ शामिल हो गए तो मैं जुमला अपने दोस्तों के सामने हदिया कर दूं। सबसे बेहतर अगर देखना हो ना तो फिर बहुत सारी और चीजें लोग देखना शुरू कर देते हैं। कलाम मासूम के मुताबिक अगर बेहतर का मयार देखना है ना कि सब में बेहतर कौन है, तो बस इतना देखना, इनमें जिक्र करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है, आने वाला कौन है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जो जिक्र मुनक्किद कर रहा है, जो जिक्र कर रहा है, जो जिक्र में शामिल हो रहा है, इमाम फरमाते हैं हमारे बाद वो जमाने में सबसे बेहतर है। तवज्जो, वो सबसे अच्छा है, वो खैर की तरफ सबसे ज्यादा मुतवज्जे है। इसलिए ये जिक्र जब हम इकट्ठे होते हैं, तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त,
तो ये हमारे इकट्ठे होने के बाद जो तज़किरा होना चाहिए वो तज़किरा मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मसाइब है। पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, गुफ्तगू किसी और जानिब न चली जाए, क्योंकि एक तमहीदी मजलिस है इस्तकबाल मुहर्रम की, इसलिए पहले दिन ये बातें जहनों में बिठा देना चाहता हूं। तज़किरे होते हैं हमारे यहाँ कि ये चीज़ भी बयान हो, ये चीज़ भी बयान हो, ये चीज़ भी बयान हो। मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान होना चाहिए यकीनन, लेकिन मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब ज़ैनब से बेहतर कोई जानता है? जितने अफराद तशरीफ फरमा, मैं रुक गया एक लम्हे के लिए ये सवाल आपको भेज के कि मकसद हुसैन इब्ने अली को जनाब ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा से बेहतर कोई जानता है कि जिक्र शहजादी से बेहतर तो कोई नहीं जानता। और ये जिस अज़ादारी में आप तमाम हजरात यहाँ पर शिरकत करने के लिए हाजिर हैं, इस अज़ादारी की बानी भी अली की बेटी है। शहजादी बानी है ना इस अज़ादारी की। ये रिवायत अली की बेटी की रखी हुई रिवायत है, ये अज़ादारी शहजादी की रखी हुई रिवायत है। इस इज्तिमाई अज़ादारी जो ये एक तसलसल है, इस तसलसल की पहली जाकिर भी अली की बेटी है। कुछ देर के लिए फुरात अश्क पे पहरा, मुझे एक जुमला हदिया करना है। तो पहली जाकिर जनाब आलिया, पहली बानी जनाब आलिया, मिशन हुसैन से सबसे बड़ी आशना जनाब आलिया। ये सारी चीजें शहजादी के पास मौजूद हैं। जाकिर भी वही हैं, मिशन से सबसे बड़ी आशना भी वही हैं, बानी भी वही हैं। चैलेंज से आपके सामने जुमले हदिया कर रहा हूं। करबला से लेकर शाम तक अली की बेटी के खुतबे पढ़िए, हर खुतबे में या अपने घर के फजाइल बयान फरमाए या अपने भाई के मसाइब बयान फरमाए। इसके अलावा कोई तीसरा तज़किरा आपको आलिया बीबी के खुतबों में नहीं मिलेगा। इसका मतलब अली की बेटी बता गई है कि अज़ादारी का निसाब ही फजाइल व मसाइब है। निसाब अज़ादारी फजाइल व मसाइब। साल भर आपके पास है, वो कुछ कीजिए जो आप चाहते हैं। इन दिनों में वो कीजिए जो अली की बेटी चाहती है। हाँ, सलामत रहे। क्योंकि जमाना अगर इस घर के फजाइल से आशना होता तो करबला होती ही ना। अगर वो फजाइल तस्लीम कर लिए जाते तो ये मसाइब की मंजिल आती ही ना। अगर जमाना हुसैन को पहचान लेता तो ये मंजिल आती ही ना। तो इसलिए ये अज़ादारी, बिलखसूस ये अयाम मुहर्रम की अज़ादारी, इस अज़ादारी की समत अली की बेटी जो तय करके गई है, वो समत फजाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अपने खुतबों से भी तय फरमा गई। और फिर मुझे नहीं उम्मीद थी कि आज की पहली मजलिस में मैं इस कदर आपके सामने गुफ्तगू कर सकूंगा। इंशाअल्लाह कल की मजलिस में वक्त पे कोशिश कीजिएगा तशरीफ लाएं। इब्तिदा भी करूंगा मौजू की, और मौजू का ऐलान भी आपके सामने करूंगा, और 10 दिन फिर उसी मौजू के ज़ैल में आपके सामने गुफ्तगू रहेगी। आज क्योंकि ये तमहीदी मजलिस थी, इस्तकबाल मुहर्रम की मजलिस, इसलिए सारी मजलिस में बस इतना आपके सामने अर्ज करना था कि इन मजालिस का मकसद फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद है, फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद है। इसी से ज़माने को आशना करवाना है। और इस घर के फ़ज़ाइल बयान करने के बाद जो दूसरी मंजिल है कि जो ख्वाहिश है नबी की बेटी की, वो हुसैन पे रोना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये रोना इस घर को इतना अजीज है
इस रोने का, इस गिरिए का इतना मकाम है, और ख़ास तौर पे इन अयाम अज़ा के दौरान कि अहले मदीना कहते हैं कि हमें हर महीने का चांद देखना पड़ता था, लेकिन मुहर्रम का हमें चांद देखना नहीं पड़ता था। अहले बैत के घर में स्याह पर्दे आवेजा हो जाते थे, अहले बैत स्याह लिबास ज़ेब तन कर लेते थे और घर से गिरिए की आवाज बुलंद होना शुरू हो जाते थे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। ये गिरिए की आवाज हमें बता देती थी कि मुहर्रम का चांद हो गया है, कि अहले बैत के घर से गिरिया बुलंद हो गया है। और जिस तरह थोड़ी देर पहले आपके सामने ये अर्ज किया कि वो जो इस घर के फजाइल बयान हो रहे हैं, वहां पे अजर ये है कि एक एक शेर के बदले शहर मिल रहा है। तज़किरा खुदा उसे फजल अजीम करार दे रहा है। जो तज़किरा करता है, करवाता है, शामिल हो जाता है, उसे मासूमीन अपने बाद सबसे बेहतर जमाने पे करार दे रहे हैं। बायने ही ये जो दूसरा बाब है, जो मसाइब का बाब है, जहां पे गिरिया करना है, ये जो आंख से बहने वाला आंसू है, इस आंसू का अजर भी आम नहीं है, इस आंसू का अजर भी आम नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, एक शख्स मेरे मौला सादिक के पास आया, और जैसे ही मेरे मौला की बारगाह में वो आया, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। उस शख्स को करीब बुलाकर हम तक पहुंचाने के लिए उसे सीने से लगाया, और इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी पेशानी का बोसा लिया। वो शख्स हैरान हुआ, उसने कहा, आका मौला, मैं हर रोज हाजिर होता हूं, आप मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन आज ये अंदाज जुदा है कि आप इस्तकबाल फरमा रहे हैं, आप मुझे सीने से लगा रहे हैं, आप मेरी पेशानी का बोसा ले रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज रात तूने एक अमल ही ऐसा किया है, अजरो कमल अल्लाह, एक अमल ही ऐसा किया है कि उसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। और सुन, सिर्फ तेरे उस अमल का अजर सिर्फ इतना नहीं, अगर तू चाहे तो अपना वो अमल मुझे दे दे, और मैं इमाम वक्त अपनी आज की इबादत तुझे देने के लिए तैयार हूं। तवज्जो अज़ान में। वो शख्स हैरान हुआ और कहने लगा कि मौला, मैंने आज ऐसा कोई अमल नहीं किया, बस मैं रात को नमाज इशा पढ़ के सोया और मैं फजर के वक्त उठा, कोई अमल नहीं किया। इमाम ने फरमाया, याद मैं तुझे करवा देता हूं। ये बता, रात सोते हुए प्यास लगी थी? अजरो कमल अल्लाह, कोशिश कीजिएगा आवाज है बोला। रात सोते हुए प्यास महसूस हुई? उसने कहा, जी मौला, प्यास महसूस हुई। कहा फिर क्या किया? कहा, मौला, मैं अपनी जगह से उठा और वहां गया कि जहां पानी रखा हुआ था, मैंने कूजे में पानी लिया, और आका और मौला, न जाने क्यों आज जो पानी सामने आया, मुझे हुसैन की प्यास याद आ गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। जैसे ही पानी सामने आया, मुझे हुसैन की प्यास याद आ गई, और मौला, मेरी आंख से एक आंसू निकल आया और मेरी जबान से हाय हुसैन। अल्लाह अकबर। वो आंसू जारी हो गया और मैंने कहा, हाय हुसैन। इमाम ने उसे सीने से लगाकर कहा, यही तो तेरा अमल मैं मांग रहा हूं। अल्लाह अकबर। यही तेरा वो अमल है जो खुदा को पसंद आ गया है। ये इस आंसू का मर्तबा है, ये इस हाय हुसैन का मर्तबा है। कोशिश कीजिए कि आंसू आ जाए। आंसू आ जाए तो बहुत बेहतर, ना भी आए तो जबान से हाय हुसैन जरूर बुलंद होना चाहिए। खुदा के यहां इसका अजर बहुत बड़ा है। वजह क्या है? हसरते फातिमा बिनते मोहम्मद। अल्लाह, नबी की मजलूम बेटी की हसरत है हुसैन पे रोना। और उस हसरत का इजहार कैसे हुआ? बस समेट लिया मैंने अपने बयान को आज की हद तक। उस मोहब्बत का इजहार कैसे हुआ, हसरत का इजहार कैसे हुआ कि अभी आका मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए थे। अभी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए थे। शहजादी अपने बाबा के पास आई और रसूल खुदा के पास आके ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो बच्चा दुनिया पे आने वाला है ना बाबा, ये कोई बड़ा मजलूम बच्चा है। अल्लाह अकबर। ये कोई बड़ी मजलूम हस्ती है। ये सब हम तक पहुंचाने के लिए
जो जमाने में सब कुछ जानते हैं, वो हम तक पहुंचाने के लिए बाबा वो बड़ा मजलूम है। का क्यों ज़हरा? का बाबा वो गिरिया करता है, वो गिरिया करता है। का अच्छा ज़हरा गिरिया करता है? का बाबा सिर्फ गिरिया नहीं करता, वो 3 बैन करता है। मैं अपने लफ्जों का जामिन हूं, वो 3 बैन करता है। कहा बेटी बताओ कौन से बैन करता है? कहा बाबा पहला बैन करके कहता है अना अतशानुन, मैं प्यासा हूं। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला है कबूल फरमा। अना अतशानुन, मैं प्यासा हूं। बाबा इसका क्या मानी है? रसूल की आंखों से आंसू जारी हुए, रो के फरमाया मेरी बेटी वो 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया जाएगा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बेआबो गया बन में वो 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया जाएगा, इसलिए उसका बैन है अना अतशानुन। बेटी दूसरा बैन, अब शहजादी की भी आंखों से आंसू जारी हैं और फरमाया बाबा वो रो के कहता है अना उरयानुन। अजरो कमल अल्लाह। जिन्हें समझ आ गई उनकी आवाज बुलंद हो गई है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अना उरयानुन, अना उरयानुन, ये सुनना था। रसूल की भी चीख बुलंद हो गई, रोकर कहा ज़हरा शहादत के बाद लोग उसका लिबास भी लेट के ले जाए। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। जो अगला लफ्ज है मुझे माफ कीजिएगा, अगला लफ्ज बहुत सख्त है। अब बीबी ने फरमाया बाबा पहले दोनों अल्फाज तो समझ आते हैं, अना अतशानुन, मैं प्यासा हूं, अना उरयानुन, मैं बेलिबास हो गया। बाबा ये तीसरा लफ्ज है, इसकी तशरीह भी फरमाइए। का क्या कहता है? बाबा वो कहता है अना सहकानुन। अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा सकूं, ये पहुंच गया, सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है। बाबा वो कहता है अना सहकानुन। सहकान का लफ्ज आना था, रसूल अपनी जगह से खड़े हो गए, रसूल के गिरिये में इजाफा हो गया। कहा ज़हरा न रो, न मुझे रुला, न बैठे हुए हर एक को गिरिया करवा। कहा नहीं बाबा अब फिर बताइए ना सहकान का मामला क्या है, सहकान का मानी क्या है, ये सुनना था। रसूल ने फरमाया कहा ज़हरा जिसकी शहादत के बाद उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए जाए, जिसके जिस्म को पामाल किया जाए, उसे सहकान कहा जाता है। ज़हरा तेरा लाडला 3 दिन का प्यासा ज़िबा किया जाएगा, उसका लिबास छीना जाएगा, फिर उसके लाशे पे घोड़े। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए, सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई है। आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। बस एक लफ्ज मुझे कहना है, बस एक लफ्ज मुझे कहना है, बस हौसले से वो लफ्ज सुन लेना। जैसे ही कहा ना लाशे पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, प्यासा ज़िबा किया जाएगा, लिबास छीन लिया जाएगा, ये सुनना था। जनाब सैयदा के गिरिया में इजाफा हुआ और अर्ज किया बाबा जान जब ये सब कुछ मेरे बेटे के साथ होगा आप मौजूद होंगे। अल्लाह अकबर। आप मौजूद होंगे? रसूल ने फरमाया नहीं मेरी बेटी मैं मौजूद नहीं हूंगा। कहा बाबा क्या इसका बाप अली मौजूद होगा? कहा नहीं ज़हरा अली भी मौजूद नहीं होगा। कहा बाबा क्या मैं इसकी दुखियारी माँ? अल्लाह अकबर। अजरकुमुल अल्लाह क्या मैं मौजूद होंगी? रसूल ने फरमाया नहीं आप भी मौजूद नहीं होंगी, इसका भाई हसन मौजूद होगा। कहा वो भी नहीं मौजूद होगा। रोके का बाबा फिर मेरे बेटे पे रोएगा कौन? और मेरे बेटे पे गिरिया कौन करेगा? रसूल ने फरमाया अल्लाह एक कौम पैदा करेगा और उस कौम के जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे, उस कौम के बच्चे हुसैन के बच्चों को रोएंगे, उस कौम की बीवियां हुसैन की औरतों को रोएंगी। ये सुनना था। शहजादी ने रोके का बाबा फिर गवाह रहना, रोज़े महशर में जन्नत बाद में जाऊंगी और हुसैन का मातम करने वाले जन्नत पहले जाएंगे। हुसैन का मातम हसरत ज़हरा रो रो के फरमाती थी मेरे हुसैन पे ऐसे रोया करो और जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मातम हुसैन।
या हुसैन, 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 या हुसैन,